जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। आज का टॉपिक इंग्लिश नहीं होगा, आज मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हो सकता है इन क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चंस को आपने सुना हो कभी या नहीं सुने हो, तो हो सकता है भविष्य में कभी सुनेंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोचिएगा, बताइएगा, नहीं तो मैं हूँ ही बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर बात करूं पहले क्वेश्चंस की, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्म दिन जून में हैं, ये कैसे संभव है? ये इंपॉर्टेंट बात है। दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे और लेकिन उनके जन्मदिन जून के महीने में है, ये कैसे संभव हो सकता है? थोड़ा देर सोचिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सोचिए, दो बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में कैसे हैं? ये संभव हो सकता है क्या? कैसे होगा? चलिए, अगर आप, हमें लगता है कि सोच पाए होंगे, हो सकता है आपको आंसर भी आ गया हो। नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ बड़े थोड़ा सा अगर डीपली अगर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा। दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखें। लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, ये कैसे संभव है? तो मई यहाँ जो है बेटा, मई जो दिया है, मई क्या है? मई नाम है एक जगह का जहाँ वो पैदा हुए थे। तो दोनों बच्चे जो पैदा हुए थे मई नामक जगह पर पैदा हुए थे, ठीक है? दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे, मतलब मई यहाँ महीने का नाम नहीं है, जबकि मई क्या है? मई एक जगह का नाम है जहाँ दो बच्चे पैदा हुए थे। वो कब पैदा हुए थे? जून के महीने में, ठीक है? पैदा कब हुए थे? जून के महीने में। तो हमें लगता है आपको क्लियर होगा, यानी जून के महीने में पैदा हुए थे लेकिन जगह का नाम मई था, न कि महीने का नाम था यहाँ, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जानवर के उंगलियों के निशान इंसानों की तरह होते हैं? ये तो मान लीजिए जीके की तरह है। अगर आपको पता होगा तो आपको तुरंत पता हो गया होगा, मतलब तुरंत बता सकते हैं आप, दिमाग में आपके आ गया होगा। नहीं पता है तो चलिए बताते हैं आपको। एक एनिमल है जिसका चित्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये है, इसका नाम है कोआला। इस एनिमल का नाम क्या है? कोआला। इस एनिमल का नाम क्या है? कोआला। इसका जो फिंगर होता है बेटा, ये हम ह्यूमन बीइंग की तरह होता है, ठीक है? तो याद रखिए, एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन है। कोआला एक ऐसा एनिमल है जिसके जो फिंगर्स होते हैं वो, उसके निशान ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, ठीक है? तो यही वो एनिमल है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, उसे खाने वाले तीन आदमी हैं, कैसे आएंगे? सबको बराबर बराबर एक आना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहाँ इसका मतलब ये है कि एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, उसे खाने वाले लेकिन तीन लोग हैं, तो सबको कैसे मिल पाएगा एक एक? सोचिए, थोड़ी देर सोचिए, इसके बाद मैं उत्तर पर आता हूँ सीधे। आई एम जस्ट कमिंग टू द आंसर। चलिए बताइए। अच्छा, हो सकता है आप अभी सोच ही रहे हों या आंसर मिल गया होगा, या अभी आंसर आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें बहुत ध्यान से, कभी कभी भी जब भी आपका इंटरव्यू हो या इस तरह के क्वेश्चंस आएँ, लॉजिकल क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ठीक है? बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखना होता है, समझना होता है, एक एक वर्ड पर ध्यान देना होता है, ठीक है? तो चलिए ध्यान से जब देखें, एक मेज पर, यानी एक मेज पर ही रखा हुआ है। ध्यान दो, पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर होगा। एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, यानी एक मेज पर है और प्लेट में दो हैं। तीन हुआ कि नहीं? एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, ठीक है? एक मेज पर और प्लेट में भी दो हैं, ठीक है? यानी ऑलरेडी एक मेज पर रखा हुआ सेब है और प्लेट में भी दो सेब है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 2+1 = 3 हो गया, ठीक है? तो तीन सेब हैं कुल मिलाकर, इसलिए तीन आदमी हैं तो तीनों को बराबर बराबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को जब देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वो क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार आता है? ये भी उसी तरह से है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा। वो क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार आता है? जल्दी से सोचो और बताओ। चलिए,
जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दोनों में क्या है, जो एक बार आता है वर्ष में और शनिवार में। अरे भाई वह है, जो वर्ड वह है यही है, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, दोनों में आया है कि नहीं वह, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। द वर्ड वह जो वर्ड है यही आ रहा है, ठीक है। दोनों में वह है, वर्ष में भी वर्ष वह है, शनिवार में भी वह है। तो जो जो अक्षर है, वर्ड नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेटर, अक्षर, जो अक्षर वह है वही आ रहा है, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, तो इसलिए वह आ रहा है एक बार दोनों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केलों को बिना काटे बिना तोड़े आप 8 लोगों में कैसे बांटेंगे। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे तो बड़े आराम से आ जाएगा, लेकिन ये उतना आराम से नहीं आएगा जितना आराम से और क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ सकते थे। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। भाई केले को बिना काटे, एक केला है, एग्जाम्पल के लिए एक केला, एक बनाना है आपके पास। अब इस केले को काटना नहीं है आपको, ठीक है, इसको काटना नहीं है कि काट काट के बांटना है, काट के नहीं बांटना है आपको, आपको काट के नहीं बांटना है, फिर भी आपको सबको बराबर बराबर देना है। फिर कैसे आप देंगे ये बताइए। केले को बिना काटे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। केले को बिना काटे, ये बात ध्यान रखिए, केले को बिना काटे बिना तोड़े, तोड़ कर भी नहीं देना है, काट के भी नहीं देना है, तो देना आप और चाहे जैसे दे सकते हैं आप, काटना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो केले को बिना काटे बिना तोड़े आप 8 लोगों में कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटना है, याद रखिए। चलिए थोड़ी देर सोचिए, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी हरिए प्लीज़। केला एक है, सबको बराबर बराबर देना है, लेकिन काटना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, ठीक है। फिर कैसे करोगे भाई, जल्दी सोचो। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका भी आंसर। आपको लगेगा हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं गया वहाँ पर। अरे भाई सिंपल सी बात है, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, तो क्या करो, उसको आप उसका जूस बना लो ना यार, केले का जूस बना दो, ठीक है, बनाना शेक बनाओ और सबको बराबर बराबर ग्लास में दे दो, पी जाएं सब 8 लोग। हुआ ना, सिंपल सी बात है, ना कटेगा, ना तोड़ना पड़ेगा, ना काटना पड़ेगा। बनाना शेक बना दो भाई, पूरा एकदम घोल दो पानी में और बढ़िया शेक बनाकर सबको बराबर बराबर मात्रा में दे दो, अपने आप सबको बराबर बराबर मिल जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी हल हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, चलिए फिर अगले क्लास मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।